डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पार्ट आपको पूरा पढ़ना है 11th में। वो क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। उसके अंदर पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, जो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं। तो हम लोग पहला ही टुकड़ा का बात आज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिकैप देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, और फिर 11th में कहाँ से स्टार्ट होना है वहाँ पे भी आज ही पहुँच जाएंगे, इसी क्लास में पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहला बात है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आपके पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ए बी सी। अब हम दो लाइन लिख रहे हैं। पहला लाइन लिख रहे हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और दूसरा लाइन लिख रहे हैं बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसमें से कौन सा लाइन सही है और कौन सा लाइन गलत है? या इन अदर वर्ड्स, अगर आपसे पूछे कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, तो बहुत सारे लोग आप में से बोलेंगे ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज में तो कोई डाउट नहीं होता है। ये जो एंगल, राइट एंगल आप देख रहे हैं, तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई डाउट नहीं होता है। देखिए, एक 90 डिग्री के बाद बाकी जो दो एंगल बचा वो एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। तो आप अगर बोलेगा ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी या बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो दोनों बात सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो खाली ए बी को परपेंडिकुलर बोलना ठीक नहीं होगा। तो भाई किसके हिसाब से बात करें? एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक परपेंडिकुलर एक बेस हाइपोटेन्यूज होता है, दो परपेंडिकुलर तो नहीं बोल सकते। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल, एक्यूट एंगल ऑन विच यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग। जैसे मान लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए बोलिएगा। अगर एंगल ए के हिसाब से बोलिएगा तो इसका अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। साइड अपोजिट टू कंसीडर्ड एक्यूट एंगल, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, इज परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन हुआ? बीसी। तो यहाँ पे बीसी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ये सिंबल है। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया। बीसी अगर परपेंडिकुलर हो गया एंगल ए के हिसाब से, तो बेस कौन हुआ उस समय? ए बी। ए बी इज बेस। अगर यही बोलिएगा विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए तो बोल दिए ना, हाँ एंगल ए बोल दिए। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी, एक्यूट एंगल सी, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी, अगर एंगल सी के हिसाब से बात करें, मतलब अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आप निकालने जा रहे हैं उसमें एंगल सी है, तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? जिस एंगल, एक्यूट एंगल पे आप फोकस कर रहे हैं उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल सी के हिसाब से ये बात सही है कि ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का डेफिनेशन क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
जिस एक्यूट एंगल पे आप फोकस करते हैं उसका अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाला होता है और बाकी जो बचा वो बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया तो तीन चीज आया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। देखिए जैसे ही हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया, मान लीजिए इसी के हिसाब से हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमारे पास स्टॉक में तीन चीज है, पी बी एच। कभी इस बात को गंभीरता से सोचे कि हमारे पास 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्यों होता है। आप नाम सुने हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 का नाम आप सुने हैं। तो 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्यों होता है। अगर इसका जवाब आपसे पूछे तो उस बात को आपको ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक में तीन चीज है। मान लीजिए एक मिनट के लिए ए बी सी तीन चीज है, उसमें से अगर हम बोले दो को चुन के लाइए और एक को न्यूमरेटर में लिख दीजिए और एक दूसरे को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, तो कितना तरह का रेशियो बना सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी, आप चुने ए और बी को, तो ए बाई बी लिखे या बी बाई ए लिखे, तो दो तरीका। फिर आप चुने बी और सी को, तो बी बाई सी लिखे और सी बाई, रेशियो लिखना है, नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, तो बी बाई सी लिखे और सी बाई बी, फिर दो तरीका। फिर ए सी अगर सेलेक्ट कर लीजिएगा तो क्या लिख सकते हो उसको, ए बाई सी और सी बाई ए, तो 6 ही हो रहा है। तो ये तीन में से अगर दो चुन के एक को न्यूमरेटर और एक को डिनोमिनेटर बनाना है तो हमारे पास क्या हो रहा है, मान लीजिए पी और एच को अगर हम चुनते हैं, अगर इसको चुनते हैं और रेशियो बनाना है तो हम पी बाई एच लिख सकते हैं और एच बाई पी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर बी एच चुनाया, एक ग्रुप बनाए बी एच का, तो इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बी बाई एच या एच बाई बी। मान लीजिए तीसरा स्टॉक आप चुने पी और बी का, तो ये क्या हो सकता है, पी बाई बी या बी बाई पी। तो ये सबका एक एक नाम दे दिया गया। जैसे आप जानते हैं इसका नाम दे दिया गया साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर आया आपके पास एक और नाम कॉस थीटा, ये क्या होता है, बी बाई एच। और आया टैन थीटा, पी बाई बी। अब रेसिप्रोकल का भी एक नाम मान लीजिए दे दिए, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा एच बाई बी, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो गया। इसको याद रखने के लिए आपको स्कूल में बताया गया है कुछ ऐसा, some people have curly brown hair, tightly pulled back। ठीक है, एस से हुआ साइन, साइन थीटा रेशियो होता है पी बाई एच का, कॉस थीटा रेशियो होता है बी बाई एच का, और टैन थीटा टी से टैन पी बाई बी का। ये आपको पढ़ाया गया स्कूल में। या खाली अगर रेशियो देखे तो पंडित, बदरी, प्रसाद, हरी हरी बोल, हाय हेलो बोल, कुछ भी बोलिएगा, तो ये तीन रेशियो हो गया, पंडित, बद्री प्रसाद, हाय है, हाय हाय बोल, हेलो हाय बोल, या हरी हरी बोल, कुछ भी कहानी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये याद हुआ कि नहीं हुआ, ये साइन का रेशियो, ये कॉस का रेशियो और ये टैन का रेशियो। कोई इसी को ऐसे भी बोलता है
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अपना देश सब कोई अपने अपने हिसाब से इसको याद कर लिया, वो सबको छोड़िए। ये याद हुआ कि नहीं ये बताइए कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया कि ये रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा 1। देखिए पी बाई एच इंटू एच बाई पी कट गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हुआ 1। जो भूल गए हैं याद कर लीजिए। और इसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हुआ 1। चलिए अब आगे चले, रेशियोज का कुछ बात हुआ, कुछ आगे बढ़ा। देखिए अगर दो एंगल का जोड़ 90 होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अगर 90 होता है, तो हम लोग बोलते हैं अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है तो बाकी दोनों का जोड़ कितना है, अगर हम इसको बोले थीटा या इसका नाम बदल दिए मान लीजिए अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर आपसे बीटा पूछे तो 90 माइनस अल्फा बोलिएगा। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा तो बीटा कितना 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अगर ये कितना हो गया थीटा, इसका पहले नाम क्या था अल्फा, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, इसका पहले नाम क्या था बीटा, वो भी रहने दिए ताकि वो जो लिखा हुआ है दोनों मिला के आप पढ़ पाए। तो आप कुछ पढ़े थे ऐसा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ऐसा 6 रिलेशन आप पढ़ें। अगला tan 90 डिग्री माइनस थीटा, या डिग्री डाल सकते हैं आप, इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये तो आप पढ़े थे। अगर हम बोले कि इसमें से पहले को प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन मेरा क्या है, प्रूव दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये प्रूव हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। सिर्फ एक लाइन पकड़िए, आप परपेंडिकुलर का डेफिनेशन क्या बोले, जिस एंगल पे आप कंसंट्रेट करते हैं, जिस एंगल को आप कंसीडर करते हैं, जिस एंगल के हिसाब से आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लेते हैं, उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है और जो बचा वो बेस होता है। तो अगर हम LHS की बात करें तो हम बोल रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जैसे ही बोले तो हम कौन से एंगल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इस एंगल पे। तो इसके हिसाब से
अगर मान लीजिए हम नाम दे देते हैं यहाँ ए बी और सी, इस एंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम दे दिए ए बी सी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका बात करेंगे तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एंगल सी, इसका नाम क्या है, एंगल सी, ठीक है। तो आप बताइए विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी कौन है परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट वाला, तो ए बी हो गया, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर, अब कौन परपेंडिकुलर है वो आप हम जाने, बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर का डेफिनेशन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू कंसीडर्ड एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर, तो ये एंगल पे हम फोकस कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो परपेंडिकुलर हुआ ए बी और हाइपोटेन्यूज हुआ बी सी, ये हो गया। अब हम आना चाहते हैं आरएचएस पे, ठीक है, तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस ऑफ एनी एंगल इज द रेशियो ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये है। तो थीटा के हिसाब से चलना है, बेस कौन, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, तो बेस ये, तो बेस कौन हुआ थीटा के हिसाब से, ए बी, बेस देखना है परपेंडिकुलर नहीं देखना है, तो बेस देखे बाय बी सी, तो ये 1 है और ये 2 है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो जैसे ही आप अपना फोकस एक एक्यूट एंगल से दूसरे एक्यूट एंगल पे ले जाते हैं, तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाता है और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। तो इससे आप ये पांचों प्रूव कर सकते हैं, बाकी जो 5 बचा हुआ है वो पांचों प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस पे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, इस पे एक निबंध लिख सकते हैं, कैसे, सो देखिए, आप पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम थीटा को 30 डिग्री डाल दें तो 90 माइनस 30 क्या होगा, 60, ये क्या हो सकता है, कॉस 30, आपको वैल्यू भी याद है, बोले कैसे याद है सर, वो भी चार्ट लिख दीजिए, तो जो स्टैंडर्ड है वो लिख लीजिए, एंगल ऊपर लिख देते हैं, यहाँ थीटा, यहाँ साइन थीटा का बात करेंगे, कॉस थीटा का बात करेंगे, टैन थीटा का, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का, यहाँ वैल्यूज डाल देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। तो ये तीनों भरने के बाद साइन, कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो उसके हिसाब से आप इसको भी फिल कर सकते हैं, डरना मना है। ऐसे मान लीजिए 0 डिग्री ले लिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जितना आप पढ़े हैं उतना ही का बात पहले कर दे, बहुत दिन हो गया कहीं खा गए हो पका गए हो। तो साइन 0 0, साइन 30 हाफ याद किए थे आप, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब यहाँ 90 अगर डाल दीजिएगा तो 90 माइनस, अगर यहाँ 90 डाल दें या यहाँ 0 डाल दें तो साइन 90 क्या आ रहा है,
कॉस 0। अगर यहाँ 0 डाल दें तो कॉस 0 क्या होगा, साइन 90। तो आपको सर बताए थे उधर का इधर कॉपी करने के लिए, वो बराबर 60 वाला साइन 60 कॉस 30 बराबर 45 वाला 45 के बराबर, ये यहाँ आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब साइन tan थीटा क्या होता है, जैसे साइन थीटा हम लोग देखे p/h, कॉस थीटा देखे b/h, tan थीटा देखे p/b। तो ये दोनों को अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये मिल रहा है कि नहीं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर हम रेसिप्रोकल लिए, सॉरी रेशियो लिए 0/1 0, ये कितना हो गया 1/√3, ये 1, ये हो गया √3 और ये हो गया अनडिफाइंड 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो फिर ये अनडिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, इसका 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, ये √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और फिर ये इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। कॉट थीटा इज द रेशियो ऑफ कॉस थीटा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ, तो कॉट थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो 1/0 अनडिफाइंड। इधर से रेशियो लीजिए 2 डिवाइडेड बाय √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये क्या हो जाएगा √3, ये 1, ये हो जाएगा 1/√3, कॉस ऊपर साइन नीचे, 0/1 0। तो इस चार्ट को आपको फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे फिर दोबारा इस पे सवाल बात होगा, थ्योरी हो गया तो ये भी आप पढ़े थे। अगर इसी में आपको मन करे, ये सब तो स्टैंडर्ड एंगल जिसका वैल्यू आप याद किए, अगर आपसे इसी में हम बोले कि थीटा की जगह पे 10 डाल दीजिए, थीटा की जगह पे 10 डाल दीजिए, तो निबंध लिख सकते हैं, ये क्या हुआ साइन 80, ये क्या हो गया कॉस 10 डिग्री। अगर थीटा की जगह पे 7 डिग्री डालने बोले तो क्या हो जाएगा साइन 83 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 7 डिग्री। ऐसे काम चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका यूज थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ा सा पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का बात कर ले। आप 3 आइडेंटिटीज भी पढ़े हैं, वो क्या है देख लीजिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, पहला आप पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। मान लीजिए आप LHS ले लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और एक नाम सुने आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो एलएचएस में आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसका रेशियो होता है? P बाई एच का, तो स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर दे दिए। कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ B बाई एच, तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने की वजह से। एलसीएम लिए तो एच स्क्वायर आ गया और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर। आप पाइथागोरस से इसको कॉल कर लिए यहाँ पे, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होगा? 1। तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से दो और है आपके पास। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर LHS देखेंगे तो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये रेशियो होता है P बाई बी का, तो P स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लिए तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हुआ? एच स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एच बाई बी का स्क्वायर। तो बी बाई एच होता है कॉस थीटा, तो एच बाई बी क्या होगा? सेक थीटा। स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से एक 3 नंबर है, वो क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो LHS ले लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा इज द रेशियो ऑफ बी बाई पी, तो ये हो गया 1 प्लस बी बाई पी का स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर दे दीजिए। एलसीएम ले लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो इसको एच बाई पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो एच बाई पी क्या होता है? कोसेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो बात, एक तो ये आप देख लिए, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। सवाल यहाँ से शुरू हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये ऐसा दिख सकता है कभी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम किसी एक का नाम t डालेंगे, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू t, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये कैसा हो गया? t इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू t। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? सेक थीटा, रुकिएगा ये 1 है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू t डाल दिए, इधर 1 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 बाई टी। एक t है तो दूसरा 1 बाई टी। क्यों? बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से अगर हम इसका नाम, इसको देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसमें फैक्टर देखें तो क्या हो सकता है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर एक का नाम P देंगे तो दूसरा 1 बाई पी होगा। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है, एक सवाल आपसे पहले भी आ सकता था, आज भी आ सकता है, ठीक है, कि वो रेसिप्रोकल सिस्टम है। तो देख लेते हैं, इसको मिटाएंगे। अब हमारे पास 4 सवाल हैं, 4 के अंदर 3 सवाल है, ठीक है। तो अगर टोटल जोड़ेंगे पार्ट को तो 3 3 6 सवाल है। ये बीच में जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला सवाल है मेरा, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है 3/2। तो आपको निकालना है साइन थीटा, ठीक है, आपको निकालना है साइन थीटा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा थोड़ी देर पहले कहाँ दिखाई दिया?
सेक और टेन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अंदर दो फैक्टर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर एक का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/2, तो 3/2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना लिख सकते हैं? 2/3। तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आप यहाँ डायरेक्ट अब लिख सकते हो, वो सब नहीं करना है। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना रेसिप्रोकल इसका, तो ये अगर x तो ये 1/x। आप लीनियर इक्वेशन टाइप से सोचिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई पता होता है तो x और y पता चल जाता है, तो जितना निकल सकता है इसको अगर जोड़ दें तो क्या आएगा? 2 सेक थीटा बराबर 3/2 प्लस 2/3, एलसीएम हुआ 6, ऊपर हुआ 9 और 4 13, तो सेक थीटा 2 सेक थीटा इसके बराबर है, तो सेक थीटा इस दो को नीचे भेज दिए तो 13/12। अगर इसको घटा देते तो साइन चेंज करते, प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, तो क्या आता? 2 tan थीटा बराबर 3/2 माइनस 2/3, तो tan थीटा बराबर एलसीएम लिए तो 6, अब फिर 2 से इसको गुना कर देंगे तो 12, 9 माइनस 4 5, तो सेक थीटा और tan थीटा आ गया। आप देखिए तो tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, और नीचे अगर कॉस को सेक से इंटू कर दें तो आप बताइए तो tan थीटा बाई सेक थीटा साइन थीटा होता है क्या? आपको साइन थीटा निकालना था, ये साइन बाई कॉस होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा, तो रेशियो ले लीजिए। तो ये है 5/12 और ये है 13/12, 12 कट गया, तो आंसर क्या हो गया? 5/13। तो जैसे सेक और tan में सवाल आपको मिला, वैसे कोसेक और कॉट में भी मिल सकता है, ठीक है? तो आपको उसको बना लेना है। एक क्वेश्चन हम किए इस टाइप का, दूसरा खुद से खुद ब खुद कर लेना है। तो इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। u और नीचे एक n लिखा हुआ है, u n इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का पावर, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है n साइन थीटा का पावर n। तो u ऑफ आलू, कॉस थीटा का पावर आलू, साइन थीटा का पावर आलू, भिंडी तो भिंडी, टमाटर तो टमाटर, नहीं आलू भिंडी टमाटर का बात नहीं हो रहा है। u6 चाहिए, तो n की जगह पे 6 डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा का पावर 6 साइन थीटा का पावर 6। तो आप पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये आ रहा है पावर 6, तो इसका क्या करेंगे? तो इसको इधर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अगर हम या वहीं लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, और बी अगर 1 मिनट के लिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस 1 है, ए प्लस बी 1 है, बोलिए, है ना? हमको फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मेट में क्यों लिखे?
दूसरा फॉर्मेट क्यों नहीं लगाया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी को हम 1 बनाना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो ये सिंप्लीफाई कर लिए। अगर u4 का बात करें तो ये क्या है, कॉस थीटा का पावर 4 प्लस साइन थीटा का पावर 4। तो इसको देख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जिसका वैल्यू निकालना वहां चलिए, ये सब हटाइए। हमको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है ट्वाइस ऑफ u6 माइनस थ्राइस ऑफ u4। तो ट्वाइस ऑफ u6 मतलब 2 माइनस 6 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्राइस ऑफ दिस, तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो वेरिएबल कट गया, 2 माइनस 3 माइनस 1। बहुत पहले IIT सवाल पूछा है, बहुत पहले, अब नहीं उम्मीद है, लेकिन फिर भी स्कूल में या कोई बिट सेट का एग्ज़ाम होगा तो हल्का फुल्का सवाल इस पे बार बार भी आया है, तो इसको छोड़ नहीं सकते, बेसिक से ही शुरू करना है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन भी लिखे हैं ताकि ऑप्शन से भी आप कुछ देख पाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ k इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, ए बी सी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बराबर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, और ऑप्शन में है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कब आता है ये सोचिए, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तब आता है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी स्क्वायर डेवलप करने के बाद। हाँ यही बात पकड़ना है। तो ये 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन बी है और 1 प्लस साइन सी है। एक बार और लिख दीजिए, के बराबर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी लिख दिए। सामने सामने मल्टीप्लाई कीजिए, फायदा हो जाएगा। के इंटू के स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी। ये क्या है, के स्क्वायर। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस एक हिंट दिया, कांस्टेंट आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों अननोन है। अगर ठीक से देखें तो 2 ही इक्वेशन है, भी फाइंड ही करना है। तो आप देख रहे हैं तो वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, तो यानी इट हैज़ टू बी मिक्सड इन सच ए मैनर कि जो चाहिए वो मिल जाए। उसके लिए ऑप्शन को भी हिंट बनाना पड़ता है। अब 4 नंबर देखिए, तो उसमें है कि थीटा को गायब करो, एलिमिनेट थीटा सवाल है। क्या सवाल है, एलिमिनेट थीटा, थीटा को गायब करो। तो ऐसे तो गायब नहीं हो सकता कि लिख के मिटा दें, सर लिखे अब मिटा दिए या काट दिए तो गायब हो गया, वैसे गायब नहीं करना है। कुछ सिंप्लीफाई करके, कुछ कैलकुलेशंस में डाल के
उसको डिलीट करना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जो पढ़े हैं उतना ही से करना है। तो आपके पास 4 का ए देख रहे हैं, 4 का ए, तो x बराबर ए कॉस क्यूब थीटा और y बराबर ए साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या? देखिए कॉस क्यूब थीटा बराबर एक्स बाई ए होता, तो यहाँ से क्यूब जब उड़ के जाता है तो पावर 1/3 हो जाता है। तो कॉस थीटा निकाल लिए। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाल लें तो क्या आएगा? वाई बाई ए का पावर क्यूब रूट उड़ के उधर गया तो 1/3। अगर ये दोनों वैल्यू को यहाँ डाल दें तो देखिए थीटा गायब हो गया, एक्स बाई ए का पावर 2/3 हो जाएगा, पहले से 1/3 और इंटू 2 स्क्वायर करेंगे उसको तो प्लस वाई बाई ए का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3। एलसीएम ने शिफ्ट कर दिए। इसी तरीके का सोच आपको बी सी और कुछ अलग दिखाई दे उसमें भी करना है, ठीक है। तो चलिए आगे, सेक और टैन में क्या पढ़े? सेक और टैन में आप पढ़े हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बी को जब आप देख रहे हैं तो x बराबर ए सेक थीटा का पावर n, y बराबर b टैन थीटा का पावर n, ऐसा दिख रहा है। तो सेक थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहे तो क्या होगा? x बाई ए का पावर 1/n और टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो क्या होगा? y बाई बी होल पावर 1/n। और आप क्या पढ़े हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें अगर वैल्यू डाल दें तो डाल सकते हैं 1 प्लस वाई बाई बी का पावर 2/n इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए का पावर 2/n। अब आप इसको ऐसे छोड़िए, कुछ सिंप्लीफाई करना है कर लीजिए, सब चलेगा। यहाँ पे थीटा क्या हो गया? गायब हो गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा को कैसे थीटा गायब करेंगे? सेक थीटा नहीं निकल पा रहा है, टैन थीटा नहीं निकल पा रहा है, अब क्या करें? देखिए तीसरा है x सेक थीटा प्लस y टैन थीटा बराबर a, तो माइनस a बराबर 0 लिख सकते हैं। और ये है y सेक थीटा अरेंज कर दिए प्लस x टैन थीटा माइनस b बराबर 0। तो जैसे x और y में आप देखते थे पहले, x और y में पहले देखते थे लीनियर इक्वेशन, आप बोल रहे हैं कि सेक थीटा को x की तरह समझिए कैपिटल X और टैन थीटा को कैपिटल Y की तरह। तो ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है सेक और टैन में, तो ऐसे सोच सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम इसको कैसे देख रहे हैं? वी आर ट्रीटिंग इट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा एंड टैन थीटा। तो यहाँ कुछ x बाई लिखते थे, तो यहाँ क्या लिख दिए? सेक थीटा बाई, और यहाँ टैन थीटा बाई, और यहाँ 1/, तो सेक थीटा बाई, तो इसको छुपा दिए, माइनस बी वाई माइनस माइनस प्लस ए एक्स टैन थीटा, आगे से आइए क्योंकि यहाँ माइनस नहीं रखे, माइनस ए वाई प्लस बी एक्स 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सेक थीटा का अगर वैल्यू देखे तो क्या है? सेक थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स, ये दोनों को बराबर कर दीजिए, ए एक्स माइनस बी वाई बाई
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा का अगर वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों को बराबर कर दीजिए। और आप क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर यानी ए एक्स माइनस बी वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको जितना सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपको साइन और कॉस भी खेलना सिखाए, सेक और टैन में भी कुछ गेम सिखाए, और एलिमिनेट थीटा भी बताए। अब और आगे सवाल लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ यूनिट्स देख लेते हैं, किसका, एंगल मेजरमेंट का। यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है, तब फिर आएंगे और सवाल पे। तो एक है ब्रिटिश सिस्टम, क्या है, एक ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम कहता है, या इंग्लिश सिस्टम भी इसको कहते हैं, कि एक राइट एंगल में, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है, और 1 डिग्री को तोड़ा गया है 60 मिनट में। इसको क्या पढ़ते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। डबल डैश जो देख रहे हो किसका सिंबल है, ऐसा। तो एक ब्रेकअप ऐसा किया गया। दूसरा अगर पार्ट देखा जाए तो एक आ रहा है आपके पास फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम को सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है, और फ्रेंच सिस्टम को सेंटिसिमल सिस्टम भी कहा जाता है, और एक नाम है सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है। ये कहता है कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेड, ठीक है, और एक ग्रेड में 100 मिनट होता है। एक ग्रेड में क्या होता है, 100 मिनट होता है, और ये कहता है कि 1 मिनट में 100 सेकंड होता है, इसका अपना है। और जो तीसरा सिस्टम है वो है सर्कुलर मेजरमेंट। थर्ड सिस्टम है सर्कुलर मेजरमेंट। ये ए था, इसका और नाम क्या था, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सर्कुलर मेजरमेंट। तो ये एक बात करता है, मान लीजिए कि एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर के अराउंड अगर डिग्री के टर्म में एंगल देखे तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो बात करता है, ये जो बात करता है वो ऐसे बोल रहा है, देखिए पहला लाइन, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। एक सेंटर के अबाउट टोटल एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक चले, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले तो 360 डिग्री होता था। तो ये कह रहा है 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन, क्या बोल रहा है, 360 डिग्री को क्या बोल रहा है ये,
अगर ऐसे लिखे तो मतलब 2 पाई रेडियन, सर्कुलर मेजर 2 पाई होगा। ठीक है, इसको पाई के ऊपर एक छोटा सा सी लिख के भी किया जाता है, या पूरा लिखिए पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो अगर आपसे बोले पाई बाई 2 रेडियन मतलब, तो पाई बाई 2 और एक छोटा सा सी लिख दिए सर्कुलर मेजर का, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। तो पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो पाई मतलब 180, और अगर पाई बाई 3 और ऊपर एक छोटा सा सी लिख दिए सर्कुलर मेजर का, यानी रेडियन में है ये, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। अच्छा, इसमें और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसको लिंक करें सेंट्रल एंगल से। जैसे कि अगर सेंट्रल एंगल, यहाँ पे सेंटर पे एंगल 2 पाई, तो आर्क लेंथ क्या आ रहा है, आर्क लेंथ आ रहा है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अगर सेंट्रल एंगल 1 रेडियन, ये पूरा 360 डिग्री को क्या बोले 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन अगर सेंट्रल एंगल है, तो आर्क लेंथ की ये सरकमफरेंस का लेंथ क्या है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो 1 रेडियन होगा तो क्या होगा 2 पाई आर बाई 2 पाई, तो आर्क लेंथ होगा आर। तो अगर हम बोले कि थीटा रेडियन, सर्कुलर मेजर क्या है थीटा है, तो एक का पता चल गया, तो ये क्या होगा आर्क लेंथ आर थीटा। तो आर्क लेंथ का सिंबल, जैसे अगर एक आर्क की तरह देख रहे हैं इसको, तो ये अगर थीटा है, ये अगर आर है, ये अगर एल है, तो एल का वैल्यू क्या आया है, एल का वैल्यू आया आर थीटा। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं एल बाई आर लिख सकते हैं, where theta is the angle of circular measurement, यानी थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। तो एक फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। ये आर्क लेंथ एल जो है वो क्या होता है आर थीटा, तो थीटा बराबर एल बाई आर। यहाँ पे थीटा किस में होता है रेडियन में। तो ऐसे चलेंगे तो आप सिर्फ एक लाइन याद कीजिए यहाँ का कि पाई रेडियन, अगर यहाँ से यहाँ तक को बोले 180 डिग्री, तो अब दूसरे एंगल सर्कुलर मेजरमेंट में वो क्या होगा पाई रेडियन कहलाएगा। ठीक है, पाई रेडियन कहलाएगा। और बात कर लेते हैं, इसको मिटा रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी थोड़ा सा इसी को रिकैप करने का है कि अगर मान लीजिए आपसे बोले साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 ऐसा कुछ बोला, तो पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री बाई 2, तो ये क्या हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है, तो ऐसे लिख देना है। तो ये पूरा बना सकते हैं आप, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई बाई 3 बोलिएगा, तो ये क्या होगा या तो रेडियन लिखे या ऊपर छोटा सी लिखे, तो ये क्या होगा 180 बटा 3 60 डिग्री। पाई बाई 4 बोलिएगा, अब सी अंडरस्टूड है तो इसका मतलब 45 डिग्री। पाई बाई 2 बोलिएगा तो 180 बटा 2 90 डिग्री। 2 पाई बाई 3 बोलिएगा तो 2 गुना 180 बटा 3, तो 180 बटा 3 60, 60 गुना 2 120 डिग्री, ऐसा चलेगा। तो आप अलग अलग रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। अब आया कि भाई इतने से काम नहीं चलेगा, अब बोला गया कि पाई का कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप पढ़ें, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 कुछ ऐसा पढ़े थे, या पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14159 होता है। ठीक है, तो अब इसका सहारा बनाना है, कैसे बनाना है सो देखिए। अगर पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री
तो ये आया 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, तो हम मान लीजिए पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए, 180 को भागा दे रहे हैं 22 गुना 7। ठीक है, ऐसे कुछ करें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, या 22/7 से भी कर सकते हैं, और आपका मन करे तो आप 3.14159 से भी कर सकते हैं। तो जितना एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आप इसको देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेट भी कर दे तो लिख सकते हैं 1416159 आ रहा है, 3.14159। तो हम कर दिए 3.1416, कितना कैलकुलेशन करेंगे तो इतना डिग्री। तो 3 देखिएगा 3.1416 से डिवाइड करना है 180 डिग्री को। तो पहले तो पॉइंट हटा दिए तो कितना आया, 1 2 3 4 ऐसा आ गया। इसमें 5 है, 3 3 6 यहाँ तक कवर करेंगे। तो 3 5 जा 15 होता है, यहाँ 18 दिख रहा है, तो 5 बार लगाए तो 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15। इसको घटाइए, 0 8 और 2 10, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 - 7 2 हो जाएगा, और 7 - 5 2 हो जाएगा। एक अगला 0 कॉपी हुआ तो 3 7 जा 21 होता है, तो ये 57 डिग्री के आसपास आ रहा है। देखिए 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 + 4 11, 7 4 जा 28 1 29, 7 1 जा 7 + 2 9, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 7 और 4 11, 28 और 1 29, 7 1 जा 7 + 2 9, यही आएगा। घटाइए 8, ठीक है, ये हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, 9 और 2 11, 9 और 9 18, बाकी कट गया। ठीक है, तो ये आया 57 डिग्री, और कैसा दिख रहा है, 57 डिग्री के बाद प्लस आ रहा है, रिमाइंडर में आ रहा है 9288 बाई 31416, इतना डिग्री हो रहा है एक्चुअल। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये डिवाइड, ये वाला तो डिवाइड हो नहीं पा रहा है, तो पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन अब आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए क्या है कि 9288, देखिएगा 9288 बाई 31416 डिग्री है, तो दिस इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट। तो 60 से, अगर डिग्री को अगर 60 से गुना कर दे तो उतना मिनट, तो हम क्या किए 1416 इसको 60 से गुना कर दिए। ठीक है, तो अब ये मिनट में बदल गया, तो कितना मिनट होने जा रहा है, तो हमारे पास आ चुका है, यहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 31416 डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड हो रहा है 9 टू, इसको इंटू किए तो 0, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 और 4 52, 6 गुना 2 12 और 5 17, 54 और 1 55, ऐसा आ रहा है। कितना हो गया, अब कितना मिनट, ये अब मिनट में बदल चुका है, जो डिवाइड किए ये पूरा जो दिखाई दे रहा है बट्टा में दिस बाई दिस, उतना मिनट, क्या कि आप 60 से क्या किए गुना, तो ये क्या हो गया मिनट। 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, तो एक बार ही जा रहा है 31416, तो एक बार कैलकुलेशन करना होगा। 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 5 4, ये 2 आ रहा है, फिर 0 कॉपी कर लिए। ठीक है, तो 8 बार में तो 24 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो 7 7 लगाए तो 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 + 4
11, 7 4 जा 28, 1, 29, 7 जा 7 + 2, 9 और 7 3 जा 21, घटाइए 8, एक में से एक गया 0, 9 और 2 11, ठीक है, ये 12 हो गया, 9 3 12, कुछ ऐसा आ रहा है। और ये क्या है, 3 में से एक जाएगा तो 2, ठीक है, तो 23208, यानी ये क्या हो रहा है 23208 बाई, ये 17 मिनट हो गया, 17 मिनट हो गया, फिर पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में नहीं ले जाएंगे। अब क्या करेंगे 31416 इंटू 60 कर दिए इसको, ये जो रिमाइंडर बाई दिस बचा है, यहाँ 17 मिनट आ चुका, 57 डिग्री आ गया, अब इसको 60 कर दिए तो ये सेकंड में चला गया, ठीक है। तो अब इसको एक बार और डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड में भी मिल जाएगा, तो वो कर ही देते हैं इसको मिटा के। तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लें, 23208 बाई 31416 इंटू 60, ये सेकंड में जा चुका है, मतलब 57 डिग्री मिल चुका है, 17 मिनट हो चुका है, पॉइंट में नहीं डालना चाहते, पॉइंट में नहीं जाना चाहते, तो क्या करें, क्या किए, यहाँ डिग्री जो आया इसको 60 से गुना कर दिए तो मिनट में आ गया। अब जो मिनट आया जब पॉइंट में जाने लगा तो उसको 60 से गुना कर दिए तो सेकंड में चला गया, तो इंटीजर वाला पार्ट निकाल लिए और पॉइंट वाला पार्ट को नहीं ले जाके क्या किए, यूनिट चेंज कर लिए, डिग्री को पहले मिनट में ले गए, जैसे ये डिग्री में था, इसको जब 60 से गुना कर लिए तो ये मिनट में चला गया, फिर मिनट में जब रेशियो का बात आ गया कि अब पॉइंट में आएगा तो उसको 60 से गुना कर लिए तो सेकंड में चला गया। अब आगे चलिए, इसको खाली सेकंड में कर देना है, तो ये आ गया 31416, ये है 8 0 0, 8 6 जा 48, 4 लिख दिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 1 19, 6 2 जा 12 1 13। अब 3 2 5 3 2 5 यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो 4 3 जा 12 होता है तो 4 लगा देते हैं, तो ये हो गया 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 + 2 6, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 8 - 4 4, 8 और 6 14, यहाँ हो गया 11, तो ये 5, ये हो गया 8 - 5 3, 3 - 2 1, अगला कॉपी कर लिए 0, ठीक है, तो फिर 4 टाइम्स चला जाएगा तो ये 44 आ गया, 1 2 5 6 6 4 कर सकते हैं, ठीक है, तो घटा दिए। अब पॉइंट, अब जब इसको घटाए तो क्या आ गया 6, 8 और 6 14, ये 13 ही हुआ ना, तो 7, 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 5 गया तो 0, ये 1। अब तो आगे सेकंड के बाद फर्दर ब्रेकअप नहीं है, तो अगर इसको पॉइंट भी डालते हैं, इधर 0 भी आता है मान लीजिए, ठीक है, तो 3 2 5, तो 44 पे छोड़ दीजिए, तो ये 44 क्या है सेकंड, तो आपका क्या मिल गया कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 17 मिनट 44, और इसको और एग्जैक्ट कर लेते, और एग्जैक्ट वैल्यू लेते तो ये अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट के आसपास आता है, ठीक है, 44 भी लिख सकते हैं चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए जो आया वही लिख दिए 44 मिनट, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका है 1 रेडियन का। तो इसी तरीके से आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि भाई 1 डिग्री में कितना रेडियन, ये होमवर्क है, ठीक है, एक डिग्री में कितना रेडियन होगा ये आपका होमवर्क है, और अभी से याद कर लीजिए कि 1 रेडियन में अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड होता है बुक के हिसाब से, ठीक है, 44 तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो बहुत दूर तक अप्रोक्सीमेट कर दिए, कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन 1 2 बार कर लेना है ताकि वो आपको याद हो जाए, ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थैंक यू।